गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप सर आप लोगों को प्रदीप अकेडमी में स्वागत है। आज क्लास में क्लास 9 टॉपिक नंबर हमने आपको 2 पढ़ाया था। उसी का जो हमने आपको पहले थ्योरी पढ़ा चुका है उसी का सवाल है। ठीक है, 1.3 एनसीईआरटी बुक से सवाल है। देखते हैं पहला सवाल क्या रहा है हमारा। निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बताइए और बताइए कि यानी कि उसका दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक है, अब यहाँ को एक बात का कन्फ्यूजन है। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनको ये लगता सर ये क्या कहना चाहता है, प्रश्न में समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। ठीक है, शांत कब होता है हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। जब शेषफल 0 हो जाता है तब वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, और जब शेषफल 0 नहीं होता तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। नहीं समझा तो आप एक बार पुनः जाकर थ्योरी को पढ़ लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 1, 36/100 का पहले हम दशमलव रूप लिखेंगे, फिर इसको बताएंगे कि दशमलव रूप हमारा कैसा है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या। वैसे तो आप बड़े बच्चे को बता सकते हो 1.3 आएगा। इसका क्या आएगा, 1.3 आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आएगा इसको देखते हैं, इसको विस्तार करते हैं। हम आपको सामने 2-3 सवाल जो हैं वो आपको विस्तार बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपको आप अच्छे से पकड़ लो सवाल को। ठीक है, अब 100/36 करोगे तो नहीं जाने वाला है, आपको पता है ये बात। तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतर जाएगा हमारा। ठीक है, कितना होगा 360। अब 3 बार जाएंगे 300 आएगा, माइनस करेंगे, ये 0 ये 6 ये 3 कट गया। अब पुनः क्या करेंगे, हम 1.0 उतार सकते हैं, क्या हो जाएगा 600। 6 बार गए 600 आया। अब यहाँ देखो इसका जो शेषफल आया वो क्या है, 0 आया है। 0 यानी कुछ भी नहीं बचा है। जब शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0 क्या होता है वहां पर, ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका फाइनल आंसर है। दशमलव प्रसार भी हो गया। दशमलव पर क्या हुआ है 0.36। एक बात आपको याद रखनी होगी, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक साथ नहीं पढ़ते। इससे अगर हम पढ़ेंगे 0.36 तो हमारे ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। हमने आंसर सही बताया है 0.36, लेकिन ये मेरा मैंने जो पढ़ा है ये बिल्कुल गलत है। दशमलव के बाद जो भी अंक हम पढ़ेंगे उसको एक एक करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एक एक करके, यानी कि अलग अलग इकाई करके पढ़ते हैं। 3, 6, ठीक है, होता तो आगे 7 होता तो नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसका देखते हैं हमारा दूसरा नंबर सवाल क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये देखते हैं हमारा 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल। ठीक है, वही सेम कंडीशन है, यानी कि दशमलव रूप में पहले दिखाना है, फिर कैसा है शांत अशांत बताना है। एक बात और आपको बता दें, ये 1/, जो आपको लिखा गया है ये पहले तो एक परिमेय संख्या है, आपको दिख रहा है, सही सी बात है। अब परिमेय संख्या यानी कि परिमेय को अपरिमेय में चेंज करना है। ठीक है, यही सवाल ये भी है जो कह रहा है सवाल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। इसको अगर हल करें क्या हो जाएगा, सिंपली 11 भागे क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, 0.1 0 हो गया। अभी क्या है, ये 11 है और ये 10 है, तो अब भी भाग नहीं जाएगा। अब आप कहो सर 1 0 और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब 1 0 और बढ़ाएंगे दशमलव के बाद, यानी दशमलव लगाने पर आप अनंत 0 उतार सकते हो, लेकिन लगातार नहीं उतार सकते। लगातार 2 0 हम नहीं ले सकते दशमलव से, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कितनी बार जाएंगे, 100 है यहाँ, 9 बार जाएंगे 99 आएगा, माइनस कर दो। अब ये क्या बचा हमारे पास, 0 है, उधार 10 हो, 10 में
ये कितना है 9, 1 बचेगा, ये 9 कैंसिल हुआ, ये 1 खत्म। अब देखो यहाँ क्या बचा 1, यानी कि 1 पॉइंट से हम जीरो उतारेंगे और 1 जीरो बढ़ाकर दूसरा उतार लेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया 100, फिर हम कितने बार जाएंगे 9 बार जाएंगे, फिर 99 आएगा, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर ये कट जाएगा। अब ऐसे मुझे लगता है ये बार बार होता चला जाएगा, 1 जीरो दशमलव उतारते हैं और 1 यहाँ बढ़ा उतारते हैं, फिर 9 बार गए, फिर कितना हुआ ये 99 हुआ, फिर 1 बचा। अब ये बार बार आता चला जाएगा, ये कटने का नाम नहीं ले रहा, देख रहे हो। वही सेम बार बार 0.090909 करता आ रहा 0909, यानी कि ये पुनरावृत्ति हो रहा है। आप बोल सकते क्या हो रहा है, ये पुनरावृत्ति हो रहा है। अब ये जब पुनरावृत्ति होगा, जिस शेषफल 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर, जो हमारा शेषफल है, शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं है तब क्या होता है असाध दशमलव प्रसार, यानी कि ये क्या हो गया 1/11 को हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 0.090909, ठीक है। इसे और छोटा लिख सकते हैं क्या 1/11 को लिख सकते हैं क्या 0.0, यानी 0 और 9 को लगा देंगे इसे बार, क्या लगा देंगे बार। बार मतलब क्या होता है कई बार आया होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया मेरा अशांत, क्या हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है, दशमलव प्रसार। ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो गया, ये था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अशांत आवर्त क्या लिखे हैं, इसका आवर्ती मतलब है वही बार बार आएगा, आवर्ती आएगा, ठीक है। अशांत आवर्ती आप लिख सकते हो, अशांत दशमलव प्रसार कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो क्या इसके स्थान लिख सकते हो दशमलव प्रसार, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अब 3 नंबर एक पहले इसको सही क्रम हमको भी लिखना पड़ेगा। 8 चौक 32, 32 एक 33/8, ठीक है। क्या आ गया 33/8। अब इसको भाग करेंगे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम भाग करें तो हमारा हो जाएगा 8 भागे 33, कितने बार जाएगा 8 चौक 32, ये 1 हुआ, ये 3 कट गया, पॉइंट लगाया 0 उतारे, एक बार गया 8 हुआ, तो कितना बचा हमारा 2, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना हुआ 10 में 6 गए 4, ये कट गया 0, 8 5 40, 8 5 40, ये कट गया। अब यहाँ पर जो शेषफल क्या है, वो शेषफल 0 आया है, जो शेषफल है वो क्या है 0 है, यानी कि 0 है। जब शेषफल 0 आता है क्या होता है वहां पर आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, यानी कि ये इसको अगर हम यहाँ छोटा लिख दें, मुझे दिख रहा है नहीं, क्या लिखे, तो ठीक है लिखते हैं। अब इसको लिख सकते हैं क्या 4 सही 1/8 को लिख सकते हैं क्या 4.125, यहाँ बार नहीं लगाएंगे क्यों, यहाँ जो संख्या वो अलग है और किसी दशमलव कुछ अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद ये क्या हो गया है समाप्त हो गया है, तो यहाँ बार नहीं लगना है। यहाँ क्या था, यहाँ 0 और 9 बार 0909 करता, ये डॉट लगा सकते अनंत बार आता, ठीक है, इसलिए हम क्या लगाए थे बार लगाए थे, यहाँ बार नहीं लगाएंगे। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप जरूर पूछना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा नंबर सवाल है, हमने पूरा हिंदी मिटा दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम था, ठीक है। इधर हमने आप सवाल देखा था, इधर कहीं चुनी मारा था, फोकस लग रहा था लाइट का, ठीक है, इसलिए हमने हिंदी का क्या मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन में पहले का चौथा सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। इसको बताना है दशमलव प्रसार कैसा है, पहले दशमलव प्रसार लिखना है, फिर बताना है शांत या अशांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13 से भाग देंगे 3 में, 13 भागे 3 करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 13 दूना 26 यहाँ 39, ज़्यादा जा रहा है, कितनी बार जाएंगे 2 बार, 13 दूना 26, ये हमारा हो गया 4, ये कट गया, दशमलव से उतारेंगे, 13 यहाँ 39, ये 1 हुआ, ये कट गया, दशमलव उतार ले 0। ठीक है, जब 0 उतारे तो ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, अभी 1 0 मुझे और चाहिए। ठीक है, तो अब दशमलव से लगातार 2 0 उतार नहीं सकते हम, क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, और ये हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, 13 सत्ते 91 माइनस करो कितना जाएगा, 10 में से 1 गए, 10 में से 1 गए 9, ये 9 कैंसिल हुआ, ये 1 तो खत्म हो गया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये उतारेंगे, 90 हो गया, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाता है, 13 छक्को 68 माइनस तो कितना हो जाएगा 2, ये उसको हासिल दिया था 1, समझिए यहाँ 8 में से 7 गए 1, 12 हो गया। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, हमको एक जो उतारना, क्योंकि यहाँ 12 था 13 था, दशमलव से जो उतार लिए 120 हो गया, कितना हो गया 120। अब 13 के पहाड़ पर 120 ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 13 नवैया 117, ये 10 में से 7 गया, 3 हुआ, ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ 3 आ गया। अब फिर अगर आप 0 उतारते हो दशमलव से तो क्या हो जाएगा, 30 हो जा रहा है। शुरुआत भी 30 हमको मिला था और लास्ट भी 30 मिलने वाला है, यानी कि इसके बाद जो हल होगा पुनः ये संख्या क्या हो जाएगी, दोबारा आ जाएगी, क्या जाएगी, दोबारा। लेकिन पुनः आपका क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा। आपको दिखाते हैं कैसे हो जाएगा, उतारोगे 2 बार जाओगे, देखो पुनः 2 बार गए, फिर यहाँ लिखोगे 26 घटाओगे, फिर 3 बार जाएंगे, यानी कि अब यही संख्या क्या आएगी, बार बार आएगी, यानी कि अब ये शेषफल 0 इसका नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं है, क्या नहीं है, शून्य, शेषफल। जब शेषफल शून्य नहीं होता तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत, अशांत होता है। ठीक है, अब लिख सकते हो क्या, ये जो इसका आंसर है 0.230769। ठीक है, इन सब पर आप बार लगा सकते हो, क्यों, यही बार बार आने वाली है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, आसान दशमलव प्रसार। क्या हो गया, आसान दशमलव प्रसार, लिख देते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा 4 नंबर सवाल। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 वही, ठीक है, 5 वाला करते हैं, 0 पॉइंट हो जाएगा 20, 11 दूना 22 होता है, एक बार जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 9, और सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। फिर हम जाएंगे कितनी बार, उतार लिए, 90 हो गया, 11 9 99, 8 बार जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ये हुआ 2, ये हमारा कैंसिल। फिर तो कहते हैं 0, 20 हो गया, फिर हम कितनी बार जाएंगे, एक बार। अब एक बार जा, देख रहे हो, वही संख्या बार बार शुरू हो गई, फिर आ रही है ना बार बार, फिर घटाओ कितना बचेगा, 9, फिर कटोगे, फिर जाओ कितनी बार, 8 बार, देख रहे हो, अब वही संख्या बार बार आएगी, आ रही है ना। लेकिन अब क्या करना है हमको, अब नहीं जा सकते भैया, नहीं जा सकते, तो इसको लिख सकते हो क्या, 1 जो 2/11 है, इसका हम लिख सकते हैं दशमलव प्रसार 0.18
और ऊपर लगा देंगे क्या, बार। क्या लगा देंगे, बार। बार लगाने से यानी कि ये जो अगला है डाटा चलता हुआ रहेगा और ये इसका लॉन्ग चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, सिंपल फंडा, आसान दशमलव प्रसार। ठीक है, आसान दशमलव प्रसार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल और बचा है पहले का क्वेश्चन में, 5वां नंबर सॉल्व हो गया, 6वां और बचा है। ठीक है, 6वां देखेंगे तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर सवाल, सॉरी 6वां नंबर सवाल लिखते हैं। इसका भी आपको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। ठीक है, किस प्रकार का ये बताएंगे। ये हमारा था कौन, 5वां था, ये 6वां, चौथा हो गया, बिटा दिया। ठीक है, भाग करेंगे 400 भागे 329 करने वाले भैया यहाँ पर है। भाग तो सभी को आता है, हम चाहते थे लिख देते डायरेक्ट, लेकिन लिखने से ये फायदा है कि जब लिख देंगे तो बोलो सर डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसलिए हमने सोचा भाग कर दें। ठीक है, आपको जो आसान लगे, पुनः वही करना है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार। ठीक है, 3290, ये कितना है 400, अरे 90। ठीक है, कितनी बार जाएंगे, अब यहाँ देखो ये 32 है या 4 पर हम 8 चौक 32, यानी कि हम 8 बार जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाएगा मेरा कितना 3200 हो जाएगा, ये 0 हुआ, ये 9, ये 2 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 90 हुआ, ये 400 दशमलव है, 0 उतार लो, 900 हो गया। कितनी बार जाएंगे अब हम जाएंगे 2 बार। ठीक है, क्या हो जाए 4 नहीं 8, यानी कि 800 हो गया, ये 0 0 1 हो गया, 100 हुआ, 400 उतार लेते हैं हम लोग। कितना हो गया मेरा, गिन लो, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 1000 हुआ। कितनी बार जाएंगे, बोलो बोलो, 2 बार। देखो कितने बार जाएंगे, देखो जल्दी बोलो, कितनी बार जाएंगे। आप लोग मेरे साथ बैठे रहते हो ना, जब मैं सवाल लगाऊं तो आप भी वही सवाल लगाइए, लेकिन मुझसे तेज लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, तब तो सवाल लगाने में मजा आता है। अब कहो सवाल लगाते रहे, हम उतारते रहते, अच्छा नहीं है, मुझसे तेज लगाने का प्रयास करो, तब तो मजा आएगा सवाल लगाने में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1000 है, ये 400, 2 बार ले जाओ, कितना आ जाएगा 8। चलो ठीक है, 0 0 हुआ, ये हुआ 10, 2 हुआ। ठीक है, दशमलव 0 डाल लो, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 अंक है, यानी कि कितना हुआ 2000। अब 2000 होने का मतलब है, अब 4 पंचे 20 हो जाएगा हमारा काम, 5 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 हुआ, ये हुआ भैया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ जो का शेषफल क्या आया है, 0 आया है भैया, क्या आया है जी, 0 है, सॉरी 0 नहीं लिखिए, 0 है। जब 0 है तो क्या होना चाहिए, अब आप तुरंत समझ होना क्या चाहिए, 0 होगा तो हो जाएगा 0.8225, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहले का 6 सवाल था, 6 हो गया है। अब देखेंगे दूसरा। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। उसमें नोट करना कुछ ज़्यादा है नहीं, सब नॉर्मल सा ही है, भाग आना चाहिए बस, अगर भाग आ रहा सवाल आ जाएगा, वहाँ नहीं सवाल नहीं आने वाला है। एक थ्री याद रखना है, अगर शेषफल 0 है तो क्या हो जाएगा शांत, नहीं हो तो क्या हो जाएगा अशांत। ठीक, चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह कह सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे। थोड़ा सा मार्कर मोटा पतला हो गया, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है,
थोड़ा CI भरने वक्त हो जाता है कभी कभी। देखिए पहले प्रश्न को समझो, कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये तो मान लो दिया है, क्या दिया है, लिखते हैं हल में, हल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, देखते हैं। दिया है, नहीं दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है नहीं चल रहा है मार्क, ठीक है तो मार्क लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.14287 बार, ठीक है, ये आपको दिया गया है। लेकिन अब ये कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सब का लंबा भाग नहीं करना है। जिससे अगर हम करते सिर्फ दशमलव प्रसार ही निकालना था, अगर 2/7 का, तो हम लिख सकते थे 7/2, जैसे हमने पहले किया था दशमलव प्रसार। हालांकि इसमें शांत और शांत नहीं पूछा है, सिर्फ दशमलव प्रसार ही करना था, तो हम ऐसे कर सकते थे। लेकिन ये लंबा भाग होता, लंबा होता है ना, और ये कह क्या रहा है, लंबा नहीं करना है। अब बताओ बिना लंबा के आप कैसे बताओगे, तो देखते हैं कैसे बताते हैं। यहाँ देखो, अब 2/7 कितने बताना है, 2/7 का, तो हम 2/7 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं ये भी देख लो। 2 × 1/7 यानी लिखोगे आप तो हो जाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा 2/7, पुनः हमारा यही आ गया।